हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आज आपकी ऑनलाइन क्लास की सेकंड क्लास है। एक क्लास हम पहले कर चुके हैं जो हम मैंने बनाई थी एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव के बाद का जो आपका चैप्टर है वो आता है वर्ब। वर्ब का चैप्टर आज हम करेंगे। वर्ब क्या होता है? व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब को सोल ऑफ सेंटेंस बोला गया है। क्या बोला गया है? सोल ऑफ सेंटेंस। सोल ऑफ सेंटेंस क्यों कहा गया है? क्योंकि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाएगा विदाउट वर्ब के। वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। ठीक, तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होती है, इसके कितने पार्ट्स हैं, और उन पार्ट्स के बारे में भी आगे पढ़ते हुए हम बढ़ेंगे। तो डेफिनेशन देखो वर्ब की। वर्ब आर द लिटिल मोटर ऑफ एक्शन। वर्ब जो होती है वो किसी भी एक्शन की एक लिटिल मोटर होती है। जैसे अपने घर पे पानी वाली मोटर है, आटा पीसने की चक्की है। ये जो है ना, लाइट बेशक हो, हमारे पास चक्की भी है, लाइट भी है, लेकिन ये काम नहीं करेगी जब तक आपके पास क्या नहीं होगी, उनकी मोटर नहीं होगी। विदाउट मोटर काम नहीं कर सकती। इसी प्रकार से वर्ब को भी सेंटेंस की क्या मानी गई है? वर्ब को भी मोटर माना गया है किसी भी सेंटेंस का। एक तो इसे क्या बोलेंगे? सोल ऑफ सेंटेंस, और मोटर ऑफ एक्शन भी बोला जाता है। द प्रिंसिपल व्हीकल्स ऑफ आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। एक मिनट। ठीक, आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स विद इन विच देयर कैन बी नो स्पीच और राइटिंग। यहाँ पर कोई भी राइटिंग या कोई भी स्पीच है उसको कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक हम उसमें वर्ब का यूज नहीं करेंगे। तो ये विद एग्जाम्पल हम देखते हैं कि वर्ब का कहाँ कैसे यूज होता है। अगर हम यूज ना करें तो सेंटेंस कैसा होगा? जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, बलदेव थ्रू द बॉल। एक्शन किया है कि बलदेव ने क्या किया है? बॉल फेंकी है। बॉल फेंकी है, फेंकना क्या है यहाँ पे? फेंकना थ्रू है ना, तो फेंकना एक्शन है। एक्शन किया है। अगर सोचो मैं थ्रू को यहाँ से हटा दूँ और सीधा बोलूँ बलदेव द बॉल, कोई सेंस बनी? कोई सेंस नहीं बनी। इसकी सेंस कब बनी? जब हमने इसमें एक्शन डाला, थ्रू डाला, तभी इसकी सेंस बनी है। तो ये एक्शन में आ गया। यहाँ पे देखो वर्ब का यूज है। सेकंड है, द बैगर फेल्ट सैड। बैगर क्या फील कर रहा था? दुखी हो रहा था। तो ये क्या है? फेल्ट। ये फीलिंग वाली वर्ब्स हैं। तो फेल्ट विदाउट फेल्ट इसकी भी कोई सेंस नहीं बनेगी। जैसे बोलो द बैगर सैड, द बैगर सैड वैसे तो बन गई, लेकिन फील किया ना उसने, ये चीज़ भी डालोगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विदाउट वर्ब के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाता। एक ये देखो, अकबर वॉज ए ग्रेट किंग। अकबर अपने टाइम का ग्रेट किंग था। ये एग्जिस्टेंस है, तो ये वॉज से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे इसकी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। नेक्स्ट आप देखेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब। कितने टाइप की वर्ब आपकी ग्रामर में होती हैं? ये 4 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं? 4 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट टाइप है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव इन द सेंस जो चेंज हो जाए। चेंज होना इन द सेंस कोई भी सेंटेंस दे रखा है, उसका एक तो अपना ऑब्जेक्ट होगा, इसमें अपना ऑब्जेक्ट होता है ट्रांजिटिव वर्ब में। और जिसका अपना ऑब्जेक्ट होगा तो वो, जैसे एक्टिव वॉइस को आप चेंज करते हो पैसिव वॉइस में, वो पैसिव वॉइस में भी उसका सेंटेंस बन जाएगा। चेंज करने पे एक्टिव का पैसिव बन जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव कहते हैं। अगर आपके पास कोई सेंटेंस है और उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो उसका आप पैसिव वॉइस भी नहीं बना सकते। जिस भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस ना बने वो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। समझ आ गया? ट्रांजिटिव वर्ब वर्ब जो चेंज हो जाती है, जिसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। इंट्रांजिटिव वर्ब जिसकी फॉर्म चेंज नहीं होगी, इसमें अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। थर्ड वन इज लिंकिंग वर्ब। वर्ब कौन सी होती हैं? जैसे हेल्पिंग वर्ब्स होती है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये वाली जो वर्ब्स होती हैं, इनसे लिंक होता है कोई भी सेंटेंस जो होता है।
जैसे राम इज ए गुड बॉय, इज से जुड़ गया, वो राम इज ए गुड बॉय, इज से जुड़ा है, तो ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है। तो ये लिंकिंग वर्ब में आती हैं, जो लिंकिंग वर्ब से लिंक होती हैं। फिर फोर्थ वन इज ऑक्सिलरी एंड हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है इनमें। हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी में कौन से, एक तो मोडल वर्ब आती हैं। मॉडल वर्ब पता हो ना, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, ये वाले जो वर्ब होती हैं ये ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स में आती हैं। तो ये हैं 4 टाइप्स किसके, वर्ब की, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। इनको ऑक्सिलरी को हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। अब देखेंगे हम, हमारी जो ये फर्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब, ये क्या होती है, ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब में अपना ऑब्जेक्ट होता है, इसे ऑब्जेक्ट की नीड पड़ेगी टू कंप्लीट इट्स सेंस, अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए। इस लाइक जैसे कोई भी सेंटेंस, उसमें सब्जेक्ट तो ज़रूर होता है, उसमें वर्ब भी होती है और ऑब्जेक्ट भी होता है। तो ये तीनों चीज़ जिसमें होंगी उस वो ट्रांजिटिव वर्ब का उदाहरण होता है। एज जैसे दिनेश, दिनेश क्या है यहाँ पे, हमारा सब्जेक्ट है। सा, ये क्या है, हमारी वर्ब है। ए फिल्म, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब जैसे तुम खुद ही देख लो, स्कूल लेवल तक तुम एक्टिव पैसिव वॉइस तो पढ़ते आए होगे, इसका चेंज करके देखो, ये एक्टिव वॉइस इसको पैसिव वॉइस में चेंज करो। पैसिव वॉइस में इसको चेंज करोगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है। ए फिल्म, ए फिल्म वॉच सीन बाय, सीन, सीन बाय दिनेश, है ना, यही आएगा ना, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया ना ये। तो जिसका पैसिव वॉइस बन जाए वो किस में आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब में आएगा। नेक्स्ट देखो, वी लव अवर इंडिया, वी लव आवर इंडिया, इसका पैसिव वॉइस बना के देखो, आवर इंडिया लव्ड बाय अस, वी किस में चेंज हो गया, अस में, आवर इंडिया लव्ड बाय अस, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ट्रांजिटिव वर्ब का है। नेक्स्ट देखो, सुनैना सिंग्स ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, ब्यूटीफुल सॉन्ग संग बाय सुनैना, इसका भी चेंज हो गया। अब नेक्स्ट है, इंडिया विल विन द मैच वॉन बाय द, इंडिया विल विन द मैच विल वॉन बाय द इंडिया, तो इसका भी पैसिव वॉइस में चेंज हो गया ये। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी सेंटेंस जो पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है वो ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल होता है। नोट में देखो क्या डाल रखा है, इफ वी कंबाइन सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड आस्क द क्वेश्चन व्हाट और whom एंड गेट एन आंसर, इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। अगर इससे आपको पता ना चले तो कोई भी सेंटेंस जो दे रखा है उस सेंटेंस का आप क्वेश्चन बना के देख लो, क्वेश्चन बना के देखोगे और उससे आप व्हाट और whom का आंसर मिल जाएगा, वो किस में आ जाएंगी, ट्रांजिटिव वर्ब में आ जाएंगी। कोई भी सेंटेंस अपने आप से उसका क्वेश्चन बना के देखो और वो क्वेश्चन का जब आंसर आपको मिल जाए उसी सेंटेंस से, तो किस में आ जाती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स में आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिनेश सा ए पेन, यही थे ना, दिनेश सा ए पेन, वट ही सा, वट ही सा ए पेन, मिल गया इसका आंसर, क्वेश्चन उसी क्वेश्चन से उसी का आंसर मिल गया। वी लव आवर इंडिया, वी लव आवर इंडिया, होम वी लव, हम किससे लव करते हैं, आवर इंडिया से। इसी क्वेश्चन, इसी सेंटेंस का इसी का क्वेश्चन बन गया और इसी में से आपको आंसर मिल गया, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब का। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, ये तुम देख लेना, ये वही है पीछे जो करवा दिया। ट्रांजिटिव वर्ब कैन हैव 2 ऑब्जेक्ट्स, जरूरी नहीं होता कि आपको एक ही ऑब्जेक्ट मिले, एक ही सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट भी होते हैं, 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट का भी एक सेंटेंस होता है। ट्रांजिटिव वर्ब विद 1 ऑब्जेक्ट, ऐसे ट्रांजिटिव सेंटेंस जिनका एक ही ऑब्जेक्ट होता है, जैसे सी इज टेकिंग मिल्क, मिल्क यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। आई लाइक कॉफ़ी, कॉफ़ी एक ऑब्जेक्ट है। आनंद प्लेज चेस, चेस, चेस यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। आवर टीचर्स टीचर्स अस, अस यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ये तो हैं ऐसे सेंटेंस जिनके केवल एक ऑब्जेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है, कई ऐसे भी होते हैं जिनमें दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक। तो
ये था ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट। ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब जिनके दो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इन सच केसेस वन इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होएगा, इसमें एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होएगा विच इज यूजुअली ए ह्यूमन बीइंग एंड द अदर इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होएगा, इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होएगा विच इज यूजुअली ए थिंग, आइडिया या थॉट्स दिया होगा, या तो थिंग दी होगी कोई चीज़, या फिर किसी का आइडिया होगा, या फिर थॉट्स होगा जो लास्ट में आते हैं, तो वो क्या होता है, सेकंड ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल देखो, मिस ममता टीचेज अस। देखो अगर यहाँ तक पूछ लिया जाए टीचेज अस तक, तो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। फिर एक्स्ट्रा इसमें डाल दिया कि मिस ममता हमें क्या पढ़ाती हैं, इंग्लिश पढ़ाती हैं, तो ये क्या हो गया, इसका सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक तो अस ऑब्जेक्ट हो गया, एक इंग्लिश हो गया। सेकंड एग्जांपल देखो, माय फ्रेंड गेव मी ए बुक। माय फ्रेंड गेव मी, यहाँ तक मी, यहाँ पे क्या है, वन ऑब्जेक्ट है, और लेकिन बुक दी है, तो ये क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक। द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी हिम। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम यहाँ पे क्या है, पहला ऑब्जेक्ट है। ए क्वेश्चन, ये एक्स्ट्रा दिया है, तो ये क्या है, यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट है। सी रोट मी ए लेटर। सी रोट मी यहाँ पे क्या है, पहला ऑब्जेक्ट है, और ए लेटर है जो ये एक्स्ट्रा दिया है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेकंड ऑब्जेक्ट। तो दो दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का भी एग्जांपल देख लिया हमने, दो दो ऑब्जेक्ट्स के भी एग्जांपल देख लिए। अब देखते हैं हम इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब हमने देख ली। अब इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, इन सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, और ना ही चेंज करने पे इनका कोई पैसिव वॉइस बनेगा। ये देखो इंट्रांजिटिव वर्ब, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट होएगा और वर्ब होएगा। ट्रांजिटिव में क्या था, सब्जेक्ट भी था, वर्ब भी था, और ऑब्जेक्ट भी था। लेकिन इन ट्रांजिटिव में सिर्फ ये दो चीज़ें होंगी, सब्जेक्ट और वर्ब। व्हेन द सब्जेक्ट डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट को जब किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, तो वो किस में आएगा, इन ट्रांजिटिव में। जैसे द चिल्ड्रन प्लेड, सिर्फ वर्ब वर्ब पे ख़त्म हो गया ये, तो इन ट्रांजिटिव। रूबी डांस्ड, ये भी वर्ब पे ख़त्म हो गया, ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें। दे केम लेट, दे केम लेट, ये भी क्या हो गया, सिर्फ वर्ब पे ख़त्म हो गया। तो ये थे इसके इंट्रांजिटिव तक। ये इसके एग्जाम्पल है, स्क्रीनशॉट लेके और इनको करके देखना तुम। द मिनिस्टर गेव हिम ए प्राइज। तुम बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ठीक है। एक तो ये बताना, ये तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। जैसे द मिनिस्टर गेव हिम ए प्राइज, ये किस टाइप का सेंटेंस है, देखो ये पैसिव वॉइस बना के देख लो इसका। ए प्राइज गिवन बाय, ही वॉज, ही यहाँ से बनेगा, ही वॉज गिवन ए प्राइज बाय द प्राइम मिनिस्टर। चेंज हो गया ना, तो किसका एग्जाम्पल हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब का। किसका हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब का। ऐसे चेंज करके देख लेना, एक्टिव का पैसिव वॉइस बना के देख लेना। आई बोट ए स्कूटर फॉर माई ब्रदर। ए स्कूटर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट से उठाना है। ए स्कूटर वॉज बोट बाय मी फॉर माई ब्रदर, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ऐसे देख लेना। माई होस्ट गिव मी फ्रेश फूड, इसका ये भी ट्रांजिटिव वर्ब का है। ट्रांजिटिव एंड इसमें से बनाना पड़ेगा। फ्लाइंग, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, इसका बना के देखो। द बर्ड्स आर फ्लाइंग, इसमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है तुम्हें, नहीं दिख रहा ना, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाएगी। अलका वॉक्स फास्ट, ये भी इंट्रांजिटिव का है, देख लेना तुम, ये इसका स्क्रीनशॉट लेके कर करके देखना। इट इज़ कॉल्ड, लिंकिंग वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव पढ़ लिया, इंट्रांजिटिव पढ़ लिया, फोर्थ क्या है, वर्ब। लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है, इट इज़ कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिकेशन ऑल्सो। इसको इंट्रांजिटिव वर्ब भी कहा जाता है, जो सिर्फ वर्ब से जुड़े हुए सेंटेंस होते हैं। इट इज़ यूज्ड एज कॉम्प्लीमेंट टू मेक द सेंस कंप्लीट, कॉम्प्लीमेंट किया जाता है किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। जैसे इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ए लिंकिंग वर्ब
कनेक्ट्स ए सब्जेक्ट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ा जाता है किसके माध्यम से, वर्ब के माध्यम से, उसे क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझ आएगा तुम्हें, कोमल इज ए डॉक्टर, कोमल सब्जेक्ट है, ए डॉक्टर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, और ये किससे जुड़ा है, वर्ब से। वर्ब यहाँ पे क्या है, इज है। जैसे उस कोई सेंटेंस होता है ना जो वर्ड से, दैट से, विच से, है ना, बिटवीन से, इनसे जुड़े हुए होते हैं, वो तो अलग वर्ब वर्ड्स हो गए। लेकिन ये सिर्फ वर्ब से जुड़े हुए जो लिंक करते हैं, वर्ब लिंक करती हैं दो सेंटेंस को, से क्या बोला जाता है, लिंकिंग वर्ब बोला जाता है। जैसे गीता लुक्स हैप्पी, गीता और हैप्पी क्या कॉम्प्लीमेंट है, किससे जुड़ा है, वर्ब से। वर्ब यहाँ पे क्या है, लुक्स। द सन इज ए स्टार, द सन एंड स्टार को जोड़ा गया है किससे, इज से। करीना इज ब्यूटीफुल, करीना और ब्यूटीफुल को जोड़ा है किससे, इज से। तो ये एग्जाम्पल हैं लिंकिंग वर्ब्स के। अब लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं, इसकी क्या पहचान होती है। ये लिंकिंग कोई भी सेंटेंस जब जुड़ा हो इज से, एम से, आर से, वो से, वर, लुक्स, टेस्ट, फील, कंसीडर, साउंड, अपीयर, रिमेन, सीम, ग्रो, गेट्स, कम, गो, रन, बिकम, हैज, हैव, हैड एंड बीन, इससे जुड़े हुए कोई भी सेंटेंस हो उनको लिंकिंग वर्ब बोला जाता है। ये नोट कर लेना अपनी नोटबुक में साथ साथ। फिर फोर्थ वन आ जाता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब को क्या बोला जाता है, हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। तो इसमें कौन कौन सी वर्ब आएंगी, एन ऑक्सिलरी वर्ब इज हेल्पिंग वर्ब, क्या कहा जाता है इनको, दैट सपोर्ट्स अनदर वर्ब, जो दूसरी वर्ब को सपोर्ट करती हैं, उसे क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं ना, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, ये वाले जो होते हैं, तो ये जोड़ती हैं मेन वर्ब को। जैसे बी में कौन कौन सी फॉर्म आती है बी की, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़ बीन, बीइंग, ये वाली बी की फॉर्म है। हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शुड, ought, will, would, may, might, can, could, ये किस में आ जाती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के ये एग्जाम्पल्स हैं। इसमें कुछ मॉड्यूलर ऑक्सिलरी भी होती हैं। मॉड्यूलर कौन से, मोडाल वर्ब्स होती हैं, शुड, ought, will, would, may, might, can, could, ये वाले वर्ड्स हैं, ये वाली जो वर्ब हैं ये कौन सी होती हैं, मॉड्यूलर ऑक्सिलरी होती हैं, इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। इन इसके भी जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी में कौन सी आती है, इज, एम, आर वाली, वोज, वर वाली आती है। जैसे वरुण इज रीडिंग एंड नोवेल, तो इज यहाँ पे क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी। फिर मेधावी वॉज सिंगिंग एंड सो, वॉज यहाँ पे क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी। आई हैव डन माई वर्क, हैव यहाँ पे क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। सी हैज बिट्रेड अस, हैज यहाँ पे क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी। दे डू नॉट, डू भी यहाँ पे ये है, डिड भी इसकी फॉर्म में आता है। मॉडल मतलब मॉडल वर्ब का तो तुम्हें पता होगा, सेल, शुड, में, माइट, कैन, कुड, ये ओट टू, है ना, ये वाले जो होते हैं वो मॉड्यूलर ऑक्सिलरी होते हैं। जैसे वी शैल कम टुमारो, शैल से जुड़ा है। यू शुड स्टडी, शुड से जुड़ा है तो मॉड्यूलर ऑक्सिलरी में आगे जाएगा। इट मे रेन, मे क्या है यहाँ पे, मॉडल ऑक्सिलरी है। कैन भी मॉडल में आता है, नीड भी मॉडल में आता है, और वुड भी मॉडल में आता है। तो ये कौन सी वर्ब्स हो जाएंगी, मॉड्यूलर ऑक्सिलरी। कट हो जा भाई। ये एक्सरसाइज के लिए है, इसका स्क्रीनशॉट लेके तुम इसे सोल्व करके देखना। ये लो, इसका भी ले लो, ये तुम सोल्व करोगे। कंजुगेशन वर्ब्स होते हैं, कंजुगेशन कैसे होते हैं, ये वाली वर्ब जो ईडी लग के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो होती हैं, जैसे एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, जो जिस भी वर्ब के लास्ट में ईडी से जुड़ा होता है, ईडी से, ईडी लग के बनता है, वो उसको बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स। क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ब्स बोला जाता है, ईडी से जुड़ा होता है। अब इसमें देखो ईडी वाले क्या बोलेंगे, रेगुलर वर्ब। फिर ये देखो, अराइज, अराइज का अरोज, अराइजन, क्या ये ईडी से जुड़ा है, कोई भी वर्ब जो लास्ट में ईडी से ना जुड़ी हो, उसकी दूसरी तीसरी अलग ही फॉर्म बनती हो,
तो उनको क्या बोलेंगे? इरेगुलर वर्ब बोलते हैं। रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं? जिनके लास्ट में ईडी ईडी लगा हो, और जो अलग ही अपनी फॉर्म बना लेती हैं, जैसे अवेक का अवोक अवेकन होता है, तो वो उसको क्या बोलेंगे? इरेगुलर वर्ब्स बोलेंगे। तो ये थी आपकी, ये तो तुम्हें वर्ब खुद कर लेना। ये रेगुलर वर्ब तो सबको याद रहती हैं क्योंकि वो ईडी ईडी से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन जो ये इरेगुलर वर्ब्स होती हैं जिनका अलग ही, जैसे अराइज का रोज अराइजन हो गया, अवेक का वर्क वर्क हो गया, मतलब जो ईडी से ना जुड़ा हो वो वर्ब आपको याद करनी है। ये इसके बाद आपको एक अलग से क्लास मैंने पहले से ही रिकॉर्ड कर रखी है, इसके जस्ट बाद मैं वो अपलोड क्या तुम्हें शेयर कर दूंगी, अपलोड तो है ही मेरे चैनल पे, उसको भी देख लेना। जो फाइनेट्स वर्ब्स होते हैं वो भी इसी का पार्ट है, इसका नेक्स्ट पार्ट है। इसको पढ़ के फिर उस वीडियो को देख लेना। तो ठीक है, आज की क्लास होगी कंप्लीट। थैंक यू, बाय बाय।